मोहतरम जज साहिबान ने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और सियासी जमात है। तो मैंने इलेक्शन से पूछा, इलेक्शन कमीशन से, कि क्या ये डिसऑनेस्टी नहीं है। इसलिए जनाब स्पीकर साहब हम एहतजाज कर रहे हैं, हमारे मेंबरान एहतजाज कर रहे हैं, हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से आपकी कानून साजी रद्द होगी। तो मोहतरम लॉ मिनिस्टर साहब चला रहे हैं, इसका एक अदना सा वजीर भी रहा हूँ। वहाँ इनके साथ कोई 1.5-2 घंटे बहस मुबाहिसा मैंने किया। अपने नुकात जो वहाँ रखे आपके सामने रखता हूँ और इस हाउस के सामने भी, और उसके बाद आप फैसला कीजिए कि क्या पाकिस्तान की पार्लियामान का ये काम है कि वो अपने सियासी मकासद के लिए एक सियासी जमात पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने के लिए यूज करेगी। पहले मैं अपने कानूनी नुकात सामने रखता हूँ, फिर उस पर पॉलिटिकल 1 मिनट के अंदर बात करूंगा। पहली बात जनाब स्पीकर साहब ये है कि आप कानून साजी प्रोस्पेक्टिव करते हैं। आज अगर हम कोई अमल करें और कानून में वो जुर्म नहीं है, उसको आप आने वाले कल में कानून साजी करके हमें गुजरे कल के किसी अमल के लिए जेल में नहीं डाल सकते। आज अगर मुझे कोई राइट मिल रहा है, मुझे कोई जायदाद में हिस्सा मिल रहा है, कानून के मुताबिक आज मेरा राइट है, तो कल कानून साजी करके आप मुझे उससे महरूम नहीं कर सकते। इसलिए आज जब मेरी जमात को एक राइट मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खवातीन की रिजर्व सीटें मिले और माइनॉरिटीज की सीटें मिले और 41 मेंबरान असेंबली को जनाब स्पीकर हक इख्तियार दिया गया, हक इंतखाब दिया गया कि आप जिस भी जमात के पास जाना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, आप शामिल होइए। ये राइट हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिल गया। आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप कानून साजी करके हमें सुप्रीम कोर्ट के उस हक से जो हमें फैसले के बाद मिला, मेजॉरिटी डिसीजन के बाद, आप हमें महरूम कर सकते हैं। दूसरा उसमें जनाब स्पीकर साहब नुक्ता यह है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह बात रखी गई कि 39 मेंबरान असेंबली को हमारे इस ऐवान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर गर्दाना गया। सुप्रीम कोर्ट में जब यह फैसला आ रहा था मोहतरम स्पीकर साहब, तो उसमें मोहतरम जज साहिबान ने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और सियासी जमात है। तो जब हम सियासी जमात थे तो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी में पूछा कि क्या जब इलेक्शन वाले दिन हमें हक हासिल था, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी, और चीफ जस्टिस साहब ने यह बात की कि इलेक्शन कमीशन को हमारा मौक़िफ़ सुनने में और इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझने में गलती हुई, तहरीक इंसाफ एक जमात थी। तो स्पीकर साहब, इलेक्शन वाले दिन जब हमारे लोग तहरीक इंसाफ को वोट डालने गए, वहां बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान नहीं था। तो मैंने इलेक्शन से पूछा, इलेक्शन कमीशन से, कि क्या ये डिसऑनेस्टी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब आप कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब या उमर अयूब साहब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन के मुताबिक इलेक्शन ना होने की वजह से अहल नहीं है कि इन 41 मेंबरान को पार्टी में एक्सेप्ट करें, तो उन 39 को आपने कैसे एक्सेप्ट किया? क्या उन 39 के लिए तहरीक इंसाफ हलाल है और इन 41 के लिए हराम है? फिर इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या आप इस फैसले के जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स हैं, क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हैं? मजे की बात सुनिए, इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के हक में बात नहीं की। इसलिए जनाब स्पीकर साहब हम एहतजाज कर रहे हैं, हमारे मेंबरान एहतजाज कर रहे हैं, हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। आप कानून साजी बेशक कीजिए, लेकिन कानून साजी पाकिस्तान के मफाद में होनी चाहिए। अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होकर आप तहरीक इंसाफ के मेंबरान असेंबली को तहरीक इंसाफ में जाने से रोकने के लिए और खवातीन मेंबरान असेंबली को यहाँ पे आने के लिए, उससे रोकने के लिए और अक़लियती मेंबरान के हक पे डाका डालने के लिए कानून साजी करें। इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से आपकी कानून साजी रद्द होगी, क्योंकि इसके पीछे पार्लियामेंट नहीं खड़ी, इसके पीछे एक सियासी जमात की फसाइयत खड़ी है। हम इसको रिजेक्ट करते हैं।